एक उम्दा शेर लिखने के लिए शायर अपने को गलाता है, एक अजीम कलाकारी के लिए कलाकार अपने को मिटा देता है, क्योंकि बिना मिटे नया कुछ बन ही नहीं सकता। आज कुछ साइकोलॉजिस्ट पेंटिंग को दिखाकर कितने मेंटल खोजों को सामने लाते हैं। खुद धूप में तप के जून की दोपहरी पेंटिंग के जरिए महसूस करवा पाना, काल्पनिक होके भी कलर से एसेंस को चित्रित करना, हवाओं को पकड़ पाना, रात हो या दिन। ये पागलपन समाज पर एक उपकार है। कला ही है जो गॉड से मिलवाती है, आपको मशीन से इंसान बनाती है। आज जिनके नाम से म्यूजियम्स और इंस्टीट्यूट हैं, उनकी पेंटिंग्स की उनके जीवन काल में कभी कद्र ही नहीं हुई। अगर उस शख्सियत ने 20 साल और काम किया होता तो कितना कुछ और है जो समाज को मिल पाता। उस कलाकार ने अपना पूरा जीवन बेहद मुफलिसी में गुजारा। शायद इतना बड़दहा तोहफा जो कला के रूप में मिलता है, उसका हर जाना चुकता है एक कलाकार। जिंदा कलाकार को राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी लोग दफनाने में कोई कसर नहीं छोड़ देते, और जब वो मर जाता है तो फातिया पढ़ने आते हैं, उसके नाम से इनाम घोषित करते हैं। भौतिकवाद होने का शायद यही सबसे बड़ा नुकसान है कि इंसान से इंसानियत खत्म हो रही है। शायद उनकी कला में ही कुछ जादू तो है कि अचानक मेरी ज़ुबान शायराना हो रही है। द स्टारी नाइट डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार विंसेंट वैन गॉग द्वारा कैनवास पर एक ऑयल पेंटिंग है, जून 1879 में चित्रित। इसमें एक काल्पनिक गांव के अलावा सूर्योदय से ठीक पहले सेंट रेमी डे प्रोवेंस में अपने रूम की ईस्ट मेन विंडो से व्यू को दिखाया है। स्टारी नाइट यूरोपियन कल्चर के इतिहास में सबसे अधिक फेमस पेंटिंग में से एक है। विंसेंट वैन गॉग ने केवल 10 साल तक चलने वाले करियर के दौरान इमोशनल पेंटिंग का निर्माण किया। प्रकृति और इसके निकट रहने वाले लोग पहले उनके कलात्मक झुकाव को उभारा और जो उन्हें जीवन भर प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपनी कल्पना से बदल दिए गए परिदृश्यों को चित्रित किया, जिसमें द स्टारी नाइट भी शामिल है। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट वैन गॉग ने 2000 से अधिक ऑयल पेंटिंग्स, वाटर कलर पेंटिंग और स्केचिंग का निर्माण किया, जो उनकी मृत्यु के बाद ही मांग में बदल गए। उन्होंने विशेष रूप से अपने भाई थियो को लेटर्स के अंक भी लिखे, जिसमें उन्होंने कला के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। 1864 में उन्होंने लिखा, कला और बेहतर तरीके से समझने के लिए, सीखने के वास्तविक तरीके के लिए हमेशा एक बहुत प्यार करने वाले स्वभाव को जारी रखें। चित्रकार प्रकृति को समझते हैं और उसे प्यार करते हैं और हमें देखना सिखाते हैं। सुबह का तारा जो बहुत बड़ा लग रहा था, वैन गॉग ने अपने भाई थियो को 20 सितंबर 1829 को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक द स्टारी नाइट 1889 के लिए अपनी प्रेरणा का वर्णन किया। चंद्रमा और स्टार से भरे रात का आकाश पर प्रभुत्व है। यह चित्र तल का 3/4 भाग लेता है और तीव्र रूप से घूमता हुआ पैटर्न के साथ, यहाँ तक कि लहरों की तरह अपनी सतह पर लुढ़कता प्रतीत होता है, जिसमें अर्धचंद्राकार से लेकर दाईं ओर और शुक्र, सुबह का तारा केंद्र के बाईं ओर रेडिएंट सफ़ेद और पीले प्रकाश के संकेंद्रित घेरे से घिरा हुआ है। वैन गॉग ने दिन के अलग अलग समय और विभिन्न मौसम स्थितियों के तहत सूर्योदय, चंद्रोदय, धूप से भरे दिन, घटा टॉप दिन, हवा वाले दिन और बारिश के साथ एक दिन के दृश्य को चित्रित किया। दुर्भाग्यवश वह मति भ्रम का शिकार होने लगे और आत्महत्या के विचार के रूप में वह डिप्रेशन में डूब गए। अकॉर्डिंगली उनके काम में एक तनाव वाला बदलाव था। वह अपने करियर की शुरुआत से गहरे रंगों को शामिल करने के लिए लौट आए और स्टारी नाइट उस पारी का एक अद्भुत उदाहरण है।